आज हम सिर्फ एक देश की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक विचार की कहानी सुनेंगे, और वो विचार है स्वतंत्रता का। ये कहानी है अल्जीरिया की, एक ऐसी जमीन जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा, और फिर आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर स्वतंत्रता संग्रामों में से एक को झेला। ये एक ऐसी कहानी है जो सचमुच आग और राख से लिखी गई है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं, और यकीन मानिए इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। क्या कोई सोच सकता है कि अल्जीरिया मानवता के सबसे पुराने घरों में से एक हो सकता है? जी हां, पुरातात्विक सबूत हमें बताते हैं कि इस इलाके में इंसानी बस्तियां लगभग 18 लाख साल पुरानी हैं। देखिए, अल्जीरिया का इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये तो जुझारूपन की एक मिसाल है। हर दौर में हर हमलावर के खिलाफ अपनी पहचान और आज़ादी के लिए एक ऐसा संघर्ष चला जिसने न सिर्फ उत्तरी अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया को एक नई शक्ल दी। अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम तो दुनिया भर के कई आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उन लोगों से जिन्होंने इस जमीन पर पहली बार अपनी पहचान बनाई और अल्जीरियाई भावना की नींव रखी। ये थे बर्बर, या जैसा वो खुद को कहते हैं, अमाजिग। ये लोग सिर्फ किसी तरह गुजारा नहीं कर रहे थे, नहीं, वो तो फल फूल रहे थे। उन्होंने एक समृद्ध संस्कृति और एक बहुत ही जटिल समाज बनाया था। टैसलीना अज्जेर की हजारों साल पुरानी गुफा चित्रकारी आज भी उनकी कहानी कहती है, एक ऐसी दुनिया की जहां कला और जिंदगी एक साथ सांस लेते थे। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे सदियों का इतिहास एक झटके में बदल सकता है। बर्बर कबीलों ने एकजुट होकर न्यूमीडिया का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। राजा मसानेसा जैसे नेताओं के अंदर ये अपनी शानदार घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे, लेकिन भूमध्य सागर की बड़ी ताकतों के बीच फंसकर वो आखिरकार ताकतवर रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो रोम के पतन के बाद क्या हुआ? क्या अल्जीरिया की पहचान हमेशा के लिए बदल गई? खैर, जीत की अगली लहरों ने इस पहचान को फिर से एक नया आकार तो दिया, लेकिन वो इसे कभी मिटा नहीं सके। 7वीं शताब्दी में इस्लाम से प्रेरित अरब सेनाएं उत्तरी अफ्रीका पहुंचीं, लेकिन यहां उन्हें एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। काहीना नाम की बर्बर रानी ने कबीलों को एकजुट किया और हमलावरों को कई बार हराया। उसने अपनी सेना को जीत के लिए प्रेरित किया और ये साबित कर दिया कि अल्जीरिया की भावना को इतनी आसानी से नहीं बुझाया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी जीत ने पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बल्कि ये एक तरह का विलय था। बर्बर लोगों ने इस्लाम तो अपनाया, लेकिन अपनी भाषा और परंपराओं को भी बनाए रखा, और इसी संगम से एक बिल्कुल अनोखी मगरिबी सभ्यता पैदा हुई जो आज भी उत्तरी अफ्रीका की पहचान है। अगली कुछ सदियों में अल्मोराविद और अल्मोहाद जैसे शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्यों का उदय हुआ। फिर 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का असर बढ़ा और अल्जीयर्स भूमध्य सागर में व्यापार और शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अल्जीयर्स का जो मशहूर कास्बा है ना, अपनी संकरी घुमावदार गलियों, मसालों की खुशबू और बाजारों के शोर के साथ, वो उसी दौर की देन है। और फिर 1830 में सब कुछ बदल गया। फ्रांसीसी सेना के आने से अल्जीरिया के इतिहास में एक नया और बहुत ही विनाशकारी अध्याय शुरू हुआ। ये पिछली जीतों जैसा नहीं था। ये कब्जा करने, बसने और पहचान को पूरी तरह मिटाने के इरादे से किया गया था। लेकिन अल्जीरिया ने घुटने नहीं टेके। अब्द अल कादिर नाम के एक करिश्माई नेता ने कबीलों को एकजुट किया, और उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सच्चा राष्ट्र था जिसकी अपनी सरकार थी, अपनी सेना थी और अपनी राजधानी थी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक के खिलाफ खड़ा था। इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए फ्रांसीसी प्रतिक्रिया बेहद क्रूर थी। उन्होंने राजिया नाम की एक रणनीति अपनाई। ये युद्ध नहीं था, ये विनाश था। इसका मकसद सिर्फ एक सेना को हराना नहीं था, बल्कि लोगों के जीने का तरीका, उनकी संस्कृति और उनकी इच्छा शक्ति को ही पूरी तरह से नष्ट कर देना था। और विडंबना देखिए, एक तरफ उन्होंने तरक्की और सभ्यता का वादा किया, और दूसरी तरफ उन्होंने सब कुछ छीन लिया, जमीन, अधिकार और पहचान। अल्जीरियाई लोगों को तब तक फ्रांसीसी नागरिक नहीं माना जाता था जब तक वो अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने को तैयार ना हो, और ये एक ऐसी कीमत थी जो लगभग किसी ने भी नहीं चुकाई। 1 सदी से भी ज्यादा समय तक चले इस दमन ने प्रतिरोध की आग को और भड़का दिया। अब ये सिर्फ किसी विद्रोह की बात नहीं थी,
अल्जीरिया के लिए ये अब अस्तित्व की लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो आधुनिक अल्जीरिया को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर देगी। 8 मई 1945। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने का जश्न मना रही थी, तब अल्जीरिया के सेतिफ शहर में लोग आज़ादी की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन उम्मीद का वो दिन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। औपनिवेशिक ताकतों ने बेरहमी से गोलियां चलाईं, जिसमें अनुमान है कि करीब 4,500 लोग मारे गए। बस उसी दिन शांतिपूर्ण समाधान की हर उम्मीद खत्म हो गई। इसके बाद जो जंग शुरू हुई वो बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। फ्रांसीसी सेना ने यातना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जवाब में FLN यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने फ्रांसीसी नागरिकों और उन अल्जीरियाई लोगों को निशाना बनाया जिन्हें वो अपना सहयोगी मानते थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें कोई भी निर्दोष नहीं था और हिंसा का चक्र दोनों तरफ से चलता रहा। इस युद्ध की मानवीय कीमत कल्पना से भी परे थी। अनुमान है कि लगभग 15 लाख लोग मारे गए, जो उस समय अल्जीरिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इस खून खराबे ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस पर भारी दबाव डाला। आखिरकार फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल को भी ये एहसास हो गया कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। एवियन समझौते पर दस्तखत हुए और एक जनमत संग्रह में 99% से ज्यादा अल्जीरियाई लोगों ने आज़ादी के लिए वोट दिया। 130 से ज्यादा सालों के क्रूर औपनिवेशिक शासन के बाद अल्जीरिया आखिरकार आज़ाद था। आज़ादी का जश्न तो मनाया गया, लेकिन ये तो बस एक अध्याय का अंत था। आज़ादी की लड़ाई खत्म हो गई थी और राख से एक नए राष्ट्र के निर्माण की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों लोगों की कहानियां हैं जो बिल्कुल जीरो से अपनी जिंदगी और अपने देश को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए, 90% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और ऊपर से FLN ने सत्ता पर कब्जा कर एक दलीय राज्य की स्थापना कर दी जिसने भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए। आज अल्जीरिया विरोधाभासों से भरी एक जमीन है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जिसके पास तेल और गैस की जबरदस्त दौलत है। इसकी क्रांति दुनिया भर के लिए एक मिसाल बनी, लेकिन एक ऐसा देश भी है जो अपने अतीत के गहरे जख्मों से आज भी जूझ रहा है, जो आज भी इसकी राजनीति और समाज पर असर डालते हैं। अल्जीरिया की कहानी दृढ़ संकल्प और जुझारूपन की एक असाधारण गाथा है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अल्जीरिया अपने अतीत की भारी परछाई से निकलकर एक रोशन भविष्य बना सकता है? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।